भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 64,028 हो गई है, जबकि 1,317 अमवात हो चुकी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 2636 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की तादाद बढ़कर 64,028 हो गई, जबकि 22,305 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं हुजरा शामुकीन से, जहां नुमाइंदा 18 न्यूज़ ने अपने साथ होने वाले गुज़श्ता वाक़े की तफसील बयान की है। उन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयूब साबिर, हुजरा शामुकीन से बिलोंग करता हूं। MS 18 न्यूज़ का नुमाइंदा हूं और इसके अलावा रोज़नामा नई राय का तहसील रिपोर्टर भी हूं। और मेरी कोशिश ये है कि हमेशा गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग करूं, और अरसा दराज से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि मैंने हमेशा पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है। कल भी इसी तरीके से मुझे दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई की मुझे इतला मिली, तो मैं बर वक्त वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था कि एक ग्रुप ने मुझ पर दावा बोल दिया और मेरे बाल नोचे, मुझे घुंसे मारे गए, मुझे गाली गलौज किया गया और गन पॉइंट के ऊपर मेरा मोबाइल छीनने की भी भरपूर कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से जान बचा के निकला हूँ। मुझे आवाम के सामने तजलील किया गया। अगर वहाँ पे लोग जमा ना होते या मुझे वहाँ से बचाया ना जाता तो शायद मैं अपनी जान की बाजी भी हार जाता। तो ये साफ़ी बरादरी से मेरा पुरज़ोर अपील है कि ये मुझ पर हमला नहीं, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अरबाब इख्तियार से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और पूरी साफ़ी बरादरी से गुजारिश है कि वो मेरी इस आवाज़ का हिस्सा बने और ताकि इन गुंडा अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक गवादर पोर्ट अफगान ट्रांसिट के लिए फंक्शनल कर दिया गया। वबाई सूरत हाल में तवील लॉकडाउन के बाद पहला कार्गो बहरी जहाज अफगान ट्रांसिट का सामान लेकर गवादर पोर्ट पर पहुंच गया, जिससे गवादर से अफगान ट्रांसिट का सामान बहाल हो गया। बहरी जहाज में 16,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइज लोड है, जिससे सी पैक की मगरबी रोड M8 के रास्ते गवादर से चवन बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। पोर्ट के ज़राए के मुताबिक गवादर पोर्ट अफगान ट्रांसिट के लिए करीबी और आसान रास्ता है। अफगान ट्रांसिट का गवादर पोर्ट से आगाज गवादर पोर्ट को फाल बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए अहम पेशरफ्त है। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुंतखब चेयरमैन मार्केट कमेटी अब्दुल हन्नान खान बुद्ध, वाइस चेयरमैन राना इमरानुल हक और दीगर मेंबरान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन 2018 से चेयरमैन मार्केट कमेटी समेत दीगर ओहदे खाली थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे। नौ मुंतखब चेयरमैन अब्दुल हन्नान खान बुद्ध ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया है, इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरे दरवाजे 24 घंटे गल्ला मंडी और दीगर ताजरों और आवाम के लिए खुले रहेंगे और उनके जायज़ मुतालिबात और अमल दरामद करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। इस पर शुरका ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि हम चेयरमैन से उम्मीद रखते हैं कि वो बिहाड़ी के अवाम और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने उनको मुबारकबाद भी पेश की। चौधरी मोहम्मद अरशद चिकन शॉप एंड ब्रायलर सप्लाई बुरेवाला रोड अड्डा क्वार्टर शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए बाजार से बाहर चिकन ब्रायलर खरीदने के लिए हमसे राब्ता करें। 24 घंटे सर्विस जारी। प्रोपराइटर चौधरी मोहम्मद अरशद। मोबाइल नंबर 0301340865 034122347174।
खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल्स की बंदिश के खिलाफ पाकपतन में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी शुरा ने मुतालिबात ना मानने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से स्कूल्स की बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शुरा ने हाथों में खुतबे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात दर्ज थे। एहतजाजी शुरा ने खिताब के दौरान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा पीर सईद अहमद चिश्ती ने कहा है कि वजीर तालीम का रवैया नामुनासिब है। मंडियों समेत दीगर कारोबारी मराकज खोलने के बावजूद स्कूल्स की बंदिश काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा हुकूमत SOPs के तहत फौरी स्कूल्स को खोलने का ऐलान करे। शुरा ने मुतालिबात ना मानने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। एहतजाज में एसोसिएशन के रहनुमा मोहम्मद नुमान तनवीर, तारिक शाह, जहांगीर भट्टू और इसहाक बदर समेत स्कूल्स मालिकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। चौधरी मोहम्मद अरशद चिकन शॉप एंड ब्रायलर सप्लाई बुरेवाला रोड अड्डा क्वार्टर शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए बाजार से बाहर चिकन ब्रायलर खरीदने के लिए हमसे राब्ता करें। 24 घंटे सर्विस जारी। प्रोपराइटर चौधरी मोहम्मद अरशद। मोबाइल नंबर 0301340865 03412234174174। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बुरेवाला ज्वाइंट सेक्रेटरी PTI जनूबी पंजाब मलिक फारूक अहमद अवान एडवोकेट की इंसाफ लेबर विंग जिला विहाड़ी के सदर शेख फरीद रशीद की दावत पर तहसील बुरेवाला पहुंच गए। तहसील मेलसी के अहदेदारान को नोटिफिकेशन देने की तकरीब में शिरकत की। तहसील सदर विहाड़ी राव गुलाम नबी, तहसील जनरल सेक्रेटरी तालिब, तहसील सदर बुरेवाला कारी बिलाल भट्टी, तहसील जनरल सेक्रेटरी शेख अरशद और मलसी के अहदेदार मलिक सरवर, PTI रहनुमा मलिक इम्तियाज, शहबाज हुसैन भट्टी, चौधरी शकील हशमत और साबिक तालिब इल्म रहनुमा नाइब खालिक भी मौजूद थे। खिताब में सब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। लेबर विंग के अरकान पार्टी का सरमाया है। PTI का बुनियादी मंशूर लेबर और निचली क्लास को हुकूक और बुनियादी जरूरियात की फराहमी है। इंशाअल्लाह सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मुजफ्फरगढ़ के सीनियर नायब सदर मियां इमरान धनोतर ने अपनी रिहाइशगाह पर यूथ विंग जनूबी पंजाब के सदर तैमूर इस्लाम और यूथ विंग जनूबी पंजाब की पूरी टीम के एजाज में शाया दिया। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम के हेड प्रोफेसर डॉक्टर मियां मोहम्मद कामरान धनोतर समेत काफी कसीर तादाद में पार्टी और वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौका पर इंसाफ यूथ विंग जनूबी पंजाब के सदर तैमूर इस्लाम ने कहा है कि इंसाफ यूथ विंग एक खुददार तंजीम है और इसको फाल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाएंगे और पार्टी के हकीकी वर्कर्स को आगे लेकर आएंगे ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द उम्मीदवारों की इंटरव्यू करके इजलास की तंजीम साजी मुकम्मल करेंगे। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से। बसीरपुर हवेली लखा में नन्हे उस्मान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी दीपालपुर, हुजरा बसीरपुर के सेवरेसमैन और सेंट्री वर्कर्स और रेस्क्यू 1112 काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज का ऑपरेशन नतीजा खेज होगा। ऑपरेशन की निगरानी वर्सा के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर, एडमिनिस्ट्रेटर चीफ ऑफिसर अंजुमन ताजरान मीडिया, साबिक चेयरमैन मियां शुएब कादिर वट्टू, मियां नवाब अली खान और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदगान और शहरी मौजूद हैं। तमाम मुसलमानों से उस्मान के लिए दुआ की दरख्वास्त है।
खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज से। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना गग्गू की हदूद में चक नंबर 277 EB में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग लगने से 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना गग्गू के नवाही गांव चक नंबर 277 EB में इकबाल ग्रुप और रफीक ग्रुप के माबैन जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। शदीद फायरिंग से इकबाल ग्रुप के 6 अफराद फायर लगने से शदीद जख्मी हुए, जबकि रफीक ग्रुप का एक आदमी जख्मी हुआ। उसका नाम राशिद वल्द इकबाल है, जो कि 277 EB का रिहायशी है। तमाम जख्मियों को गग्गू मंडी RHC गग्गू अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस थाना गग्गू ने कार्रवाई शुरू करते हुए मसरूफ तफ्तीश है। चमन में कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के बायस बंद किए गए प्राइवेट तलीमी इदारों की जानिब से तलीमी इदारे खोलने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। प्राइवेट तलीमी इदारों के मालिकान और उस्ताद ने तलीमी इदारों को खोलने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चमन से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह बशर से। जी जी बिल्कुल, चमन में कोरोना वायरस की फैलाव के खतरे के बायस बंद किए गए प्राइवेट तालीमी इदारों की जानिब से तालीमी इदारे खोलने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे की वजह से बंद किए जाने वाले प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान और उस्ताज़ा ने तालीमी इदारों को खोलने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। जुमे को बोगरा रोड से प्राइवेट स्कूलों के उस्ताज़ा और मालिकान ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली की शुरका ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मार्च करते हुए तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस से बचाव की SOPs पर अमल करते हुए तमाम तालीमी इदारे खोले जाए, क्योंकि तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से न सिर्फ तलबा का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, बल्कि उनसे उस्ताज़ा और मालिकान का मुआशी कत्ल भी हो रहा है। शुरका का कहना था कि गुज़श्ता 6 माह से न उस्ताज़ा को तनख्वाहें अदा की गई हैं और न बिल्डिंग का किराया जात अदा किए गए हैं, जिसकी वजह से उस्ताज़ा और स्कूल मालिकान मुआशी बदहाली और फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। यूँ तो कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया में बेरोज़गारी में वसी पैमाने पर इजाफा हो रहा है और करोड़ों की तादाद में दुनिया भर के तमाम ममालिक में मेहनतकश बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनमें गैर रस्मी शोबा जात से मुंसलिक मेहनतकश तबका सरफरस मौजूद। वबा की फैलने से कबल भी अगर देखा जाए तो सरमायादाराना निज़ाम के तारीखी बहरान की वजह से बिस्तर ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया की निस्फ से ज़्यादा आबादी रोज़गार की दलदल में दंसती चली जा रही है। जी SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस नाकों का दौरा। SSP ऑपरेशंस का शेरा कोट समेत मुख्तलिफ खारजी और दाखिली नाकों पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। SSP ऑपरेशंस ने पुलिस नाकों पर तैनात अफसरान और एहलकारों की ड्यूटी चेक की। दहशतगर्दी की मुमकिना खतरात और जराइम पेशा अफराद के तदराक के लिए इंतहाई अलर्ट हैं। SSP ऑपरेशंस ने कहा, किसी भी मशकूक शख्स या गाड़ी को बगैर चेकिंग शहर में दाखिल ना होने दें। दौरान चेकिंग शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आएं। ज़ाब्ता इखलाक की सख्ती से पाबंदी करें। इख्तियारात से तजावुज़ पर सख्त कार्रवाई होगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद रोज कबल कत्ल होने वाले मोमिन अली के कातिल गिरफ्तार कर लिए। मकतूल मोमिन अली की बीवी ने सुल्तान नामी शख्स के साथ मिलकर अपने शोहर को छुरियों के वार से कत्ल किया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 18 न्यूज राना रिजवान अहमद के मुताबिक चिश्तियां थाना बख्शन खान की हदूद में वाक़या बस्ती जीवन शाह के रिहायशी अलही सीन नामी 4 बच्चों की मां पर जायदाद की खातिर जमीन तंग कर दी गई। अलही सीन नामी 4 बच्चों की मां का कहना था कि मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकियां देते हैं। इस बात पर जब हमने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त गुजारी की तो पुलिस स्टेशन बख्शन खान ने मुल्जिमान
हुक्काम से साजबाज करके भारी रिश्वत के एवज किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में न लाई और हमें धक्के देकर थाने से निकाल दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा खातून के साथ साथ एहतजाज करते हुए दीगर इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और दीगर आला हुक्काम से अपील की है कि इस गुंडागर्द अनासिर का इस खानदान पर जुल्म का नोटिस लेकर मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रोज़ रख के साढ़े घरें आए साढ़े सारा दे बक्खे हाथ पैन साढ़े मुजारा शुजारा दे साढ़े अस रौला सुने बाहर निकले हैं ते आज मेरे बाल ही आए साढ़े सारे उन्होंने बक्खे पै गए हट तो उन्होंने छड़ साढ़े बक्खे पै गए मेरे बालों नू कुट्टा इन्ने मेरे जुंडे पट्टे ने मेरी धी दे मेरे पुत्रा दे कोट शोट ते छेकड़ ते हवाई फायर करते ते भाज गए 5.5-6 किले उन्होंने कब्जा करना चाहते। कौन कौन लोग हैं जो आपके घर में रात के वक्त आए थे? एक अकरम एक सादिक एक नासिर एक मम्मा यार एक नदीम ते 4 नासिर दे साले एक बलोची ओहदा नाम एक दा नाम अब्बासी है ते एक दा नाम है जफर है एक दा नाम अज़हर है मतन। अच्छा, इस बाबत थाने आप गए थे? थाने में आपने कोई दरखास्त वगैरह दी थी? दित्ती मैंने पता नहीं लगन दिता ने मेरे पोतर नू लेंदे तवागन उवे कब्जा करन वाले उवे मेरे पोतर नू लाए तवागन मैं लभदी वत्तियां थाने गईयां ते अगू मेरा पोतर छोटा जी है मेरा पोतरा उन लाए तवागन उन नजात साडी गल ही नहीं सुनी बाल नू लेंदे अंदर बाड़ गए दरखास्त लिख दी ने गंदी जे वो पिस्तौल लाए ते आए नू सोटियां लिख दित्तियां छेकड़ ते आते ते असां वो फाद गए उन्होंने दुए त्रीए ते छड्ड ही दिता इन्हें ते फायर करते रहन सारा कुछ उन्हें किया सन मार दें निक्के निक्के साढ़े बाल हैं सन घरों कट दें। थाना बख्शन खां ने आपकी जो दरखास्त थी उस पर जो कार्रवाई की क्या आप उससे मुतमिन हैं या नहीं है? नहीं आपे फत गए आपे ही ना बंदा छाड़ दिता साथ पूछा ही कोई नहीं। खबर शामिल करते हैं ढारनवाला से। ब्यूरो चीफ 18 न्यूज चौधरी नईम खालिद के मुताबिक ढारनवाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। चक नंबर 159 मुराद के रिहायशी मुलजिम मोहम्मद शबीर को करीबी मुसाफिर खाने से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जा से शराब बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इस मौका पर SHO थाना ढारनवाला मोहम्मद अफजल खोखर ने सिटी प्रेस क्लब ढारनवाला से बात करते हुए कहा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। माशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मलिक तहसील रिपोर्टर हरुणाबाद के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंडिया के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जुर्रत और इस्तेकामत को सलाम पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार अवामी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने यौम तकबीर के मौका पर इजहार ख्याल करते हुए किया। तकरीब का एहतमाम चौधरी नूरुल हसन तनवीर MNA और अवामी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने मुशावरत से किया। तकरीब को कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर के मुताबिक मुनक्किद किया गया। कारकुनान ने एक दूसरे को यौम तकबीर की मुबारकबाद दी। इस मौका पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोरोना वायरस से निजात और रहबरे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज यौम तकबीर है, एक बहुत ही तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब हमारे अजीम लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके दुनिया को बताया कि हम एटमी ताकत हैं। उस दिन हमने अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर दिया कि हम एक एटमी क़ुव्वत हैं और हम अपने दफ़ा के लिए किसी भी किस्म की जो है वो कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करेंगे और हम जो है इस पर दफ़ा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये जो एटमी धमाके थे हमने इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में किए, जब इंडिया जो है वो इलाके में अपना तसल्लुत जो था ना सिर्फ श्रीलंका नेपाल पर कायम कर चुका था और बर्मा और इर्द गिर्द के जितने छोटे मुल्क थे, और उसका ख्याल था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर भी अपनी दहशत और अपनी इजारादारी को जो है वो मनवा लूँगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त
जुर्रत का मुजाहरा करते हुए, और जबकि सारी जो हैं आलमी ताकतों ने कहा कि आप जो है वो हमसे मदद ले लें, डॉलर्स ले लें, लेकिन खुदारा एटमी धमाका ना करें, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो है वो पाकिस्तान की सालमियत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी, और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी का पुलिस स्टेशन रंगू का सरप्राइज विजिट। थाना जात में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों को खुश इखलाकी को अपना शुआर बनाते हुए अवाम के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं और शहरियों के मसाइल के हल में तखीर ना की जाए। DPO अटक सैयद खालिद हमदानी ने मजीद ताकीद की है कि पेशा वराना फराइज की अदायगी के दौरान इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के मसाइल के हल में तखीर ना की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के साथ नामुनासिब रवैया रखने वाले अफसरान और एहलकार किसी राय के मुस्तहिक नहीं, लिहाजा थाने में आने वाले हर शख्स की बात मुकम्मल तवज्जो से सुनी जाए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना अटक पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ये रोड संजावी कली पासरा के मकान पर मेन रोड से शॉर्टकट है। ये रोड बाप, शनील्स, खरशंग, दक्की, नाना साहब, जियारत, कोहलू, बारखान के लोगों संजावी, हरनाई, जियारत, कोयटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रोड इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। वजीर आला जाम कमाल अपनी गेंद सवाबदीदी इख्तियारात से इस रोड को पूरी पुख्ता करें। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ वजीर आला के नोटिस में लाएं और ये रोड को पुख्ता कराएं। इस रोड के टूटने और रोड पर सैलाबी पानी से अब इस पर गाड़ियां फिसल रही हैं। मुसाफिर गाड़ियों वाले शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। लिहाजा सूबाई मिनिस्टर मुतल्लिका महकमे अफसरान को हिदायत जारी करें कि फौरी तौर पर रोड पर ग्रेडर चलाकर सफर के काबिल बनाया जाए। मजीद मालूमात के लिए चलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये संजावी किली पासरा से शुरू होता है। इस रोड पर बगाव, शंगलेस, खरशंग, दुक्की, नाना साहब ज़ियारत, कोलू, बारकान के लोग सफ़र करते हैं। इनके लिए ये रास्ता इंतहाई शॉर्टकट पड़ता है। दीगर रोड की मुनासबत, दूसरे रोड की मुनासबत से मैं आपको बताता चलूँ कि ये रोड अब इतना खस्ता हाल, टूट फूट चुका है, इस पर इतना बाजरी पड़ा हुआ है कि अब यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरना मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ख़ासकर जब मुसाफिर यहाँ से गुज़रते हैं रात के वक्त। जब इनकी गाड़ी फंसती है तो शदीद मुश्किलात, परेशानी से दो चार होते हैं। इमरजेंसी की सूरत में या किसी सफ़र की सूरत में मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल व सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ से खेल में ये लाना चाहता हूँ कि 3 किलोमीटर का रोड है। इस रोड को जल्द अज जल्द पुख्ता किया जाए। ये इनका सिंजावी, बगाव, शंगलेस, खरशंग, दुकी, नाना साहब ज़ियारत, कोलू, बारखान के अवाम के लिए तोहफ़ा होगा जो ये लोग हमेशा याद रखेंगे। फ़िलहाल तो ये रोड इतना ख़राब है, बाजरी पड़ा हुआ है कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं गुजरी, गाड़ियाँ फंस रही हैं। लिहाजा सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे के अफसरान को हुक्म दें कि वो इस रोड पे जल्द अज जल्द ग्रेडर चलाए, ताकि जब तक ये रोड पुख्ता हो या ये बने उस वक्त तक इस रोड पर सफ़र करना आवाम के लिए आसान हो। ये रोड अब इंतहाई खस्ता हाल है, बल्कि चलने के काबिल भी नहीं है, इस पे गाड़ियाँ फंस रही हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं हम इस रोड पे मुसाफिर और लोग। ये हालात तुम देख रहे हो। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद से मेरे अपील है, बालाए वजीर से सबसे मेरा अपील है। तो इस बार अभी जल्दी नाजिम साहब से मेरे ये अपील है, वजीर आला से, वजीर से नूर मोहम्मद वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ वजीर आला से ये अपील है कि लेडर चलाओ और बकाया रोड पे पक्का करो। छोटा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है। ये लोरलाई से इस तरफ है शॉर्टकट, पासराव रोड पर दुकी का रोड है, बिल्कुल नज़दीक फासला 2 मील 3 मील है, ज़्यादा भी नहीं है। ये तो जो लोकल लोग मतलब ये रोड बनाया जाए ताकि आवाम को तकलीफ ना हो।
तकलीफ अभी तुम खुद देखो। अच्छा, ये रोड इस्तेमाल होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं? ये बलूचिस्तान का मेन रोड है, शॉर्टकट रोड है, ये मेन रोड है बलूचिस्तान का, सब कागजों में। यानी आप सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुमड़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जहां कमा से अपील करते हैं कि पहले इस पर ग्रेडर चलाया जाए, इसके बाद इस रोड को बनाया जाए हाँ ना, ताकि आवाम तकलीफ से निकले। ये तो शॉर्टकट रोड है, नजदीक है, दुखी के लिए भी, आवाम के लिए भी। बगाव, शंगलेस, खरशांग, दुखी वाला हमारा एस लोग सारा इस रोड पर जाएगा। दुखी वाला कोलू, बाराकाम, दुखी, नाना साहब सब इस रोड पर जा रहे हैं। कोयटे वाला गाड़ी भी इस रोड पर जा रहा है। क्यों? ये शॉर्टकट रोड है। आएगा फिर पुराना संजावी किले में, ये तो शॉर्टकट रोड बिल्कुल बाईपास है, ये तो जल्दी जल्दी से बना जाएगा। इस रोड अभी तो ग्लेडर चलाओ, सिर्फ ग्लेडर का जरूरत है। ये नजदीक टोटल तुमको देखो, सारा मुसाफर मरीज इधर तकलीफ आ रहा है, हर जगह पर सारा तकलीफ आ रहा है। अभी तो इस पर 1 घंटा भी नहीं लगा सकता है कचेर वाला रोड पर। तो ये क्यों ये है हालात? बलूचिस्तान की आवाम जो पहले ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सख्त मुश्किलात और परेशानी और बेरोजगारी से दो चार थे, अब एक और सख्त मुसीबत मुश्किलात से दो चार हैं। बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून, बेल्ट के मुख्तलिफ अजला शहरों पर टिड्डी दल ने यलगार शुरू किया हुआ है। ये टिड्डी दल जहां जहां से गुजरते हैं, बागात, फसलात और दीगर तैयार अजनास को नीस्तो नाबूद करते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिम्मेदारों, अवाम का सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुतालिबा है कि पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। टिड्डी दल ने तबाही मचाई हुई है। मज़ीद तबाही से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर इन टिड्डी दल को ख़त्म करने के लिए हवाई स्प्रे मुतासरा अजला शहरों में किए जाएं, ताकि जो बागात, फसलें अब तक बचे हुए हैं इनको बचाया जा सके। जिम्मेदारों का कहना है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत मुतासरा शहरियों की जिम्मेदारों के लिए पैकेज का ऐलान करे, ताकि जिम्मेदारान नकल मकानी पर मजबूर न हो। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं बलूचिस्तान हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान जहां पहले ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अवाम शदीद परेशान, मुश्किलात और बेरोज़गार हो चुके थे, अब यहाँ एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। बलूचिस्तान के पश्तून बलोच बेल्ट में मुख्तलिफ शहरों अजला पर टिड्डी दल ने यलगार शुरू कर दिया है। इनके यलगार का ये आलम है, इतनी बड़ी तादाद पर यलगार करते हैं कि चंद मिनटों में बागात, फसलात, अजनास को तबाही से दो चार कर देते हैं। ये जिन जिन इलाकों, जिन बागात, अजनास, फसलात से गुजरते हैं वहाँ तबाही मचाते हैं। बलूचिस्तान के ज़मींदारों, सियासी रहनुमाओं और दीगर का कहना है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को मालूम था कि टिड्डी दल एक बार फिर हमलावर होंगे, मगर इन्होंने वक्त से पहले बर वक्त इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ज़मींदारों को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद नुकसानात इन्होंने उठाए, इनके बागात, फसलात, अजनास तबाह हो गए। ज़मींदारों का कहना है कि इन लोगों के पास यही बागात, फसलात, अजनास थे जो कि टिड्डी दल ने तबाही से दो चार कर दिए हैं। अब हमारे पाककशियों का वक्त होगा, लिहाजा बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के इन इलाकों और इन ज़मींदारों के जिनके बागात टिड्डी दल से तबाह व बर्बाद हो गए हैं, इनके लिए खसूसी पैकेज का ऐलान करे। बलूचिस्तान के ज़मींदारों ने यह भी मुतालबा भी किया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल हंगामी बुनियादों पर वफाक से बात करके टिड्डी दल पर स्प्रे करने के लिए हेलीकॉप्टर तलब करे और बलूचिस्तान के इन शहरों पर जहां टिड्डी दल ज़्यादा तादाद में यलगार कर चुका है, इन पर हवाई स्प्रे करे, ताकि जो बच्चे कच्चे बागात और फसलात अजनास हैं वो बच्चे। ज़मींदारों का कहना है अगर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने इनकी मदद न की तो ये लोग मजबूरन अपने इलाकों से नकल मकानी पर मजबूर होंगे, क्योंकि इनके रोज़गार ज़मींदारी से जुड़ा हुआ था। ज़मींदारी, इनके बागात, फसलात, अजनास टिड्डी दल ने तबाह कर दिए हैं। अब इनके और इनके बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लिहाजा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इनकी मदद करे। मोहम्मद यूसुफ नासिर, टारा न्यूज़, बलूचिस्तान।
चीफ जस्टिस बलोचिस्तान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। ज़राए के मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारियां घर से सरअंजाम दे रहे हैं। बलोचिस्तान में कहीं हुकूमती एहलकारों, सियासी रहनुमाओं, MPA, साबिक MPA और दीगर में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बलोचिस्तान में कोरोना वायरस कितने बड़े पैमाने पे फैल चुका है। DG सेहत ने भी कोयटा में कर्फ्यू या मुकम्मल लॉकडाउन की अपील कर दी। चलते हैं मालूमात के लिए बलोचिस्तान हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद इन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया और वहां से ही अपने जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कई हुकूमती एहलकारों व सियासी रहनुमाओं, MPA व साबिका MPA व दीगर के कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस कितने बड़े पैमाने पर फैल चुका है। DG सेहत ने भी कोयटा में मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने की अपील कर दी है। मोहम्मद यूसुफ नासर, 18 न्यूज़, बलूचिस्तान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल वफाकी सतह पर कमेटी तश्कील दे दी, जो BAP की कमेटी वफाकी हुकूमत से PSD और दीगर अमूर पर बात करेगी। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं बलोचिस्तान हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान अवाम पार्टी के सदर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने वफाकी सतह पर कमेटी तश्कील दी। BAP की कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ PSTP, बजट, NFC और वफाक और सूबे के माबैन दीगर अमूर पर बात करेगी। तर्जमान बलूचिस्तान अवाम पार्टी के जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने वफाकी सतह पर कमेटी तश्कील दे दी, जो वफाकी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करेगी। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा KG बैग की रिहायशी जोचा मोहम्मद अकबर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान से अपील की है कि उनके शौहर मोहम्मद अकबर, जो कि गुज़श्ता 6 साल से सिंध लाड़काना जेल में बेगुनाह बंद हैं, उनकी रिहाई का मुतालिबा करती हूँ। कहा कि मेरा शौहर मोहम्मद अकबर बस कोच के कंडक्टर था और वो 6 साल से लाड़काना जेल में मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में जेल काट रहा है। जोचा मोहम्मद अकबर के मुताबिक वो बेगुनाह है और इसे फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर मोहम्मद अकबर की गिरफ्तारी से अहले खाना फाकों पर मजबूर हैं। वज़ीर आला इमरान खान से मेरा गुजारिश है, मेरी शौहर बेगुनाह जेल में है। कोयटा से लाड़काना जा रही थी कोच, उसको टोल में पकड़ा गया और कोच को सबको लेकर गया। फिर मेरी शौहर उधर से फ़ोन किया अपनी इस कोच के मालिक से। कोच की मालिक आया, मेरे शौहर को उसने पठान सलीमान ने उसको नशा दिया। फिर वो कोच का मालिक आया, सारे बंदे को लेकर गया, अपनी कोच को भी लेकर गया, उसको 5-6 लाख दिया। फिर उसको उसने बोला था एक बंदे इधर हो जाए। फिर मेरे शौहर गाड़ी का कैलेंडर था, उसको उधर छोड़ दिया, वो सारा लेकर गया। फिर मेरे शौहर बेगुनाह था, उसने मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे 6 बेटी है, 2 लड़का है। मैं एक औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने इधर से अपने रिश्तेदारों से सबसे पैसे मांग कर अपनी शौहर के लिए वकील किया, फिर भी वकील ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सारा पैसा हम लोगों का खा लिया। हमारा शौहर अभी 6 साल हो रही है, मेरे शौहर बेगुनाह जेल में है, हमारा कोई भी नहीं है। वज़ीर आला साहिब, हम मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे शौहर के लिए कुछ करो। मेरे शौहर बहुत बेगुनाह है, मैं सारा दिन अपनी काम करती हूँ, अपनी हाथ की, अपने बच्चे को पला रही हूँ।
कभी भूख से सो रही हूँ, कभी कुछ खा रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक औरत हूँ। कभी कुछ किया होता तो हमें कोई गम नहीं था। वो बेगुनाह पकड़ा गई है। अभी वो तो लाड़का में हम लोग कोयटा में, हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग उसके पास जाए। कभी हमारा बच्ची बीमार हो जाती है तो मैं सारा दिन रोती हूँ, किधर से पैसा ले, किधर से अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाए। कभी कभी सोचती हूँ सिर्फ गैस को जलाओ अपने बच्चे को, सबको। मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मेरे शोहर को छोड़ दो, मेरे शोहर को उधर से रिहा करो। मेरा शोहर बेगुनाह है, हमारा कोई भी नहीं है।